हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के बीच मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉज जो है ये एक्सपोनेंट का और नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चंस जो कुछ होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। बिना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हम एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आसानी से नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हमें करना है तो हम लोगों को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कुछ लॉज है जो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला जो लॉ है वो यह है कि a का पावर n इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n प्लस n। मतलब कि जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेस के बदले बेस लिखा जाता है और पावर को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल 1, मान लीजिए कि 2 का पावर 3 है इंटू 2 का पावर 2 है। तो क्या होगा, तो क्या बताया गया है कि जो बेस जब सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेस के बदले 1 लिखिए और पावर को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ बेस दोनों सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस के बदले क्या लिखेंगे, सेम। ऊपर क्या करेंगे, जो पावर हो उसको ऐड कर देंगे, यानी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 4 का पावर 2 हो इंटू 4 का पावर 1 हो, तो क्या होगा, तो 4 आएगा और 4 का पावर जो होगा उसको ऐड कर दिया जाएगा, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान, ये पहला जो इसका लॉ है बहुत ही आसान है, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो। इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसे से समझ के ही बना सकते हो और आप खुद इसको माइंड में भी रख सकते हो। जैसे कि बेस जहां पर भी अगर आपको सेम दिखाई दे और पावर डिफरेंट दिखाई दे, तो उस टाइम पे आप इस लॉ को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसका दूसरा लॉ देखते हैं क्या है। तो दूसरा लॉ है, अभी यहां पर आपका क्या है, मल्टीप्लाई, अब डिवाइड हो जाएगा। मतलब बेस आपका सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा, बट आपका साइन मल्टीप्लाई नहीं बल्कि यहां पर डिवाइड होगा। तो क्या होगा, बेस के बदले आप लिखिए और पावर को माइनस कर दीजिए, यानी n माइनस n, ठीक है। क्या किए इसको हम कि मेरा बेस सेम था, पावर डिफरेंट, साइन किसमें है, डिवाइड में, इसलिए हम क्या करेंगे कि बेस के बदले बेस लिखेंगे और पावर को माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल 1, मान लीजिए 5 का पावर 2 हो डिवाइड 5 का पावर 1 हो इज इक्वल टू, क्या होगा, बेस जो सेम है यानी 5, पावर को क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का पावर 1। और आपको पता है कि 5 का पावर मतलब 5 होता है। ये आपका आंसर, ठीक है। दूसरा देखिए, 6 का पावर 3 हो, डिवाइड का साइन हो, 6 का पावर 1 हो, तो क्या होगा कि 6 बेस जो सेम है, पावर को आप माइनस कर दीजिए, यानी 6 का पावर 2। यही आपका आंसर होगा। ये भी जो लॉ है सेकंड लॉ, ये भी कुछ
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। बट सिर्फ हल्का सा आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको साइन को देखना होगा कि दोनों में साइन क्या है। साइन को आप माइंड में रख लीजिएगा तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आप उसे आसानी से और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ साइन आपको याद होना पड़ेगा। जब आपका साइन मल्टीप्लाई हो तो क्या करना पड़ेगा, पावर को ऐड करना पड़ता है। जब साइन आपका डिवाइड का हो तो पावर को माइनस किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका तीसरा लॉ देखते हैं क्या है। आप लोगों के एग्जाम्पल के साथ हम समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग को ये टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो दोबारा आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा लॉ क्या है। अब तो हम क्या देखिए कि अभी तक तो हम बेस को सेम ले रहे थे, पावर को डिफरेंट ले रहे थे, ठीक है। बट अब क्या करेंगे, हम बेस को डिफरेंट करेंगे और पावर को सेम करेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा लॉ है a का पावर n इंटू b का पावर n। तो क्या होगा, अब इसमें देखिए क्या है कि बेस दोनों डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इज इक्वल क्या होगा, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पावर जो है उसको सेम लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू इसको भी देख लीजिए। एग्जांपल 1, आपका 6 का पावर 2 हो इंटू 3 का पावर 2 हो तो क्या होगा, बेस दोनों का क्या है, बेस दोनों का डिफरेंट है, इसलिए बेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पावर सेम था इसलिए सेम लिखेंगे। अगला क्या होगा, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 का पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, 10 का पावर 5 हो इंटू 11 का पावर 5 हो, इसमें भी सेम, इस लॉ पे क्या कर रहा है, सेट हो रहा है। कैसे, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम। इसमें भी क्या प्रोसेस करेंगे, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर के बदले पावर लिख देंगे जो है। 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 का पावर 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब फोर्थ लॉ जो है इसमें क्या करेंगे, साइन भी सिर्फ हम चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा देखते हैं, इसमें a का पावर n डिवाइड b का पावर n। जब डिवाइड का साइन हो तो क्या करना है कि दोनों को पहले डिवाइड कर देना है, a डिवाइड b और पावर आपका सेम, ठीक है। इसको एक और भी थ्रू लिखा जाता है, जैसे कि a का पावर n डिवाइड b का पावर n, इसका भी सेम प्रोसेस होगा, a बाई b का पावर n, ठीक है। तो चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसी चीज को अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, तो क्या याद रखना है, इसको मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका 5 का पावर 2 डिवाइड 2 का पावर 2। तो क्या होगा, क्वेश्चन को हमको सिर्फ देखना है कि ये क्वेश्चन क्या इस लॉ में फिट हो रहा है या नहीं। तो आप ही बताइए, यहाँ पर दोनों का जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, और साइन का क्या है, डिवाइड, पावर क्या है, सेम। तो हम क्या करेंगे कि 5 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, मान लीजिए 12 का पावर 4 हो डिवाइड 11 का पावर 4। इसमें भी क्या है, इसमें भी बेस हमको दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहा है और पावर सेम दिखाई दे रहा है। तो हम बेस को क्या करेंगे,
डिवाइड कर देंगे और जो पावर है उसको लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लॉ और चौथा लॉ में हम ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। हम क्या किए कि सिर्फ बेस को डिफरेंट किए, पावर को सेम रखे और साइन को चेंज कर दिए। तो फर्स्ट लॉ में आपको जो बताए थे, सेकेंड लॉ जो बताए उसी टाइप से थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ है, बट इसमें आपका पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। ठीक है, चलिए इसका फिफ्थ लॉ देखते हैं क्या है। जितने भी लॉ आपको बता रहे हैं ये सब लॉ को आप सिर्फ एक बार अच्छा तरीका से कॉपी में लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। रट्टा मारने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि रट्टा मारिएगा तो समझ में नहीं आएगा और फिर भूलने का जो चांस है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए वो क्या है फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। मान लीजिए a का पावर अगर n हो और फिर इसका भी पावर अगर n हो तो क्या होगा, तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जब किसी नंबर का पावर हो और फिर दोनों का पावर हो तो पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल 1, मान लीजिए 2 का पावर 2 हो और फिर इसका पावर 3 हो तो क्या होगा, तो हम क्या बताए कि जब पावर का पावर हो तो पावर क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 6। ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए एग्जांपल इसका, मान लीजिए 4 का पावर 6 हो और इसका पावर 2 हो तो क्या होगा कि 4 का पावर 6 जो और 2 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 का पावर 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या फिफ्थ लॉ जो है इसका क्या आप लोग को डिफिकल्ट लगा, जरा सा भी नहीं है ना। तो क्या किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका सिक्स्थ लॉ जो है, हम सिक्स्थ लॉ को देखते हैं कि क्या है। सिक्स्थ लॉ कुछ भी नहीं है, इसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर a का पावर अगर 0 तो क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही आसान चीज है। इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई भी नंबर हो और उसका पावर अगर आपको 0 दिखाई दे तो उसका आंसर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 5 का पावर 0 हो तो ये क्या होगा, तो यहां पर इस लॉ को ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्या बोले कि कोई भी नंबर हो, नंबर का पावर 0 दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो गया, 1। ठीक है, दूसरा देखिए 99 का पावर अगर 0 हो तो ये क्या होगा, तो 99 रहे या 999 रहे या 9999 रहे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पावर 0 दिखना चाहिए। जब पावर 0 दिखेगा और हम सीधा उसका 1 लिख देंगे। क्या किन्हीं को कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लगा, सीख लो नहीं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और हमको लग रहा है कि आप लोग आसानी से इसको समझ पा रहे हैं। इसका एक लॉ और है, 7th लॉ, उसको भी देख लेते हैं। 7th लॉ भी 6th लॉ, 5th लॉ, 4th, 3, 2, 1 जितने लॉ बताए उसी टाइप से है। इसमें भी है कि मान लीजिए आपका a का पावर -1 -n, मतलब ये होगा कि जब कोई नंबर हो और उसका पावर अगर माइनस में हो तो क्या होगा, तो इज इक्वल टू पावर 1 बाई ये बटा में चला जाएगा। मतलब नहीं समझे, तो ठीक है समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नंबर का पावर अगर माइनस में हो
तो हमें उसका पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ उसका एक ही रूल है कि आप उसे डिवाइड कर दीजिए 1 से। किससे डिवाइड करना है, 1 से। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल से पहला है, मान लीजिए आपका 12 का पावर क्या है, -2 है। 12 का पावर क्या है, -2 है। तो सबसे पहले इस चीज पे हमको ये ध्यान देना है क्या, कि पावर जो इसका है वह माइनस में है या प्लस में है। तो पावर हमको किस क्या दिखाई दे रहा है, माइनस। तो पावर को हमको किस में करना है, कन्वर्ट, प्लस में करना है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। आप इसको आगे ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे कि 1/12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, ये भी लिख सकते हो। कभी कभी आंसर यहां भी दिया होता है, कभी कभी आंसर यहां पर भी छोड़ दिया होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि 13 का पावर -1 क्या हो, 13 का पावर -1। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका पावर माइनस में, पावर क्या है, माइनस में। तो पावर किसमें करेंगे, प्लस में। तो क्या करेंगे, 1 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 13 का पावर 1, तो आप जानते हो कि 13 का पावर 1 मतलब 13 ही होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये 7th जो लॉ बताया एक्सपोनेंट का, क्या किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ? अगर अब भी किन्हीं को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नहीं हो तो इस पर फिर से एक बार हम फिर वीडियो बना देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा सकें। ठीक है, तो चलिए एक बार हम जो 7th लॉ जो बताए एक्सपोनेंट का, उसको एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि ये 7th लॉ कौन कौन से हैं। तो इसे सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा, आपके माइंड में ये बना रह जाएगा। पहला लॉ क्या बताए कि जब आपका बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो। क्या बताए, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेस को के बदले बेस लिखा जाता है, पावर को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या बताए, अब हम साइन को चेंज किए, डिवाइड किए कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, लेकिन ये डिवाइड में हो। तो क्या होगा, बेस के बदले सेम और पावर को माइनस कर दिया जाता है। ठीक, तीसरा लॉ क्या बताए कि जब बेस दोनों का डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो क्या करना होगा कि बेस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर जो है आप पावर को सेम लिख दीजिए। फोर्थ लॉ क्या है, उसी टाइप में कि अब यहां पर सिर्फ साइन चेंज कर दिया डिवाइड का, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कि a यानी कि बेस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और पावर जो आपका सेम है वही लिख देंगे। ठीक है, फिफ्थ लॉ आपको क्या बताए कि a का पावर अगर n हो और फिर उसका पावर अगर m हो तो क्या होगा, तो पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिक्स क्या बताए कि कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर उसका पावर अगर हमको 0 दिखाई दे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। सिक्स्थ लॉ क्या बताया कि जब कोई भी नंबर्स का पावर अगर माइनस में हो तो उस पावर को हम क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। और प्लस में करने का क्या रूल है कि आप उसको 1 से डिवाइड कर दीजिए। एक चीज और, इसको इस टाइप से कभी कभी लिखा जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए इसको एक लो, इसको मान लीजिए कि a बाई बी है और इसका पावर -n है। क्या है, a बाई बी है और पावर क्या है, माइनस में है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अंदर वाला को जो नंबर्स है आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। यानी कि अब हम क्या किए, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखे। पावर क्या हो गया, डायरेक्ट आपका माइनस से प्लस में हो गया। तो ये
यानी 8 लॉ और 7 लॉ ये दोनों सेम चीज था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप लोग के लिए वो हर जगह पर उसका यूज होगा। ठीक है, थैंक यू।